नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं पूर्वी पटेल। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। परिया उदवाड़ा मार्ग पर आए एक खेत में आग लगती मची थी भगदड़। दमन पातलिया पर अंदाजित 11 करोड़ के खर्च से तैयार हो रहे ब्रिज की लोग दिख रहे हैं राह। वलसाड जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्टर और व्यापारियों ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। शहर की सभी दुकानें शाम 8 बजे के बाद बंद रहेगी। कपराड़ा नासिक बॉर्डर राजबारी पर आरोग्य विभाग की टीम द्वारा महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करने वालों का एंटीजन टेस्ट कंपलसरी। पार्टी में दाबेली बेचने वाले को असामाजिक तत्वों ने लकड़ी से पिटाई की। अब समाचार विस्तार से। परिया उदवाड़ा रास्ते पर आए एक बाड़ी में अचानक आग लगते भगदड़ मची। फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर आग को काबू में किया। पाडी तहसील के परिया गांव में आज रोज शनिवार दोपहर के बाद परिया उदवाड़ा मार्ग पर आई हुई एक खेत में अचानक से आग लगते भगदड़ मच गई थी। घटना के बारे में खेत के मालिक ने पाडी पुलिस को जानकारी देते ही तुरंत पुलिस ने फायर फाइटर की टीम और पुलिस को घटनास्थल पर भेज दिया था। घटना के बारे में प्रमोद गहलोत के बताए अनुसार किसी ने कचरे को जलाते आग लगी होने का अनुमान लगाया था। आग में नारियेरी, चीकू और बेर के पेड़ जलकर खाक हो गए थे। पार्टी के पीएसआई BN गोहिल ने तुरंत ही फायर की टीम और पुलिस को भेज दिया था और स्थानिक युवाओं एवं फायर फाइटरों की टीम ने पहुंचकर तुरंत ही आग को काबू में पा लिया था। इस घटना में पेड़ों को ज़्यादा नुकसान होने से पहले ही आग को काबू में ले लिया गया था। થોડી વાર પહેલાં એવી જાણકારી મળી કે વાડીના બહારના ભાગમાં આગની લપટ જોવા મળી। અહીંયા આવતા જાણવા મળ્યું કે લગભગ આ આખી બોર્ડર જ અહીંથી લઈને સુરતથી એન્ડ સુધી સળગતી હતી। તાત્કાલિક પારડી PSI BN ગોહિલ સાહેબને માહિતી આપી। માહિતી આપતાની સાથે ગણતરીની મિનિટમાં સાહેબશ્રી દ્વારા બંબાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને PCR આપ સાહેબ લોક તરત આવી ગયા અને આગને સંપૂર્ણ રીતે કાબૂમાં લઈ લેવામાં આવી છે। અંદાજિત 8 ચીકુના ઝાડ અને 5 નાળિયેરીને નુકસાન થયું છે અને એક બોડીના ઝાડને નુકસાન થયું છે। બાકી અત્યારે આગ પૂરેપૂરી રીતે કાબૂમાં લેવામાં આવી ગઈ છે। दमन पातलिया पे लगभग रुपए 11 करोड़ के खर्चे से तैयार हो रहे ब्रिज का लोगों में इंतजार। संघ प्रदेश दमन और गुजरात को जोड़ते पातलिया ब्रिज कोलक नदी पर अंदाजित 11 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। ये ब्रिज का काम पिछले लंबे समय से मंद गति से चल रहा है। कुछ दिन पहले ही ये ब्रिज के ऊपर से सूरत बड़ौदा के एक पर्यटक की कार 20 फीट नीचे जा गिरी थी। ब्रिज का काम युद्ध के बल शुरू हो और दिवाली तक लोगों के लिए शुरू किया जाए, ऐसी वाहन चालकों में आवाज़ उठ रही है, जो कि इस ब्रिज निर्माण होने के बाद पर्यटकों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी और दमन PWD द्वारा अधिकारियों द्वारा इस चल रहे ब्रिज का काम अब पुरजोश में किया जाए वो ज़रूरी बन रहा होने का लोग बता रहे हैं। सब आ रहे हैं, देखना पड़ेगा मेरे को। मुंह में प्राइस याद नहीं है, कितने करोड़ का लेना है। 10-11 करोड़ रुपये दमन PWD 5-6 महीने में चालू हो जाएगा। वो नहीं समझना है, डीप में मालूम नहीं होता। वलसाड जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर और व्यापारियों द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। शहर की सभी दुकानें 8 बजे के बाद बंद रहेगी। देश भर के साथ वलसाड जिले में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको लेकर वलसाड जिला कलेक्टर के आदेश के बाद
वलसाड़ शहर के तमाम व्यापारियों द्वारा वलसाड़ प्रांत अधिकारी के साथ बैठक आयोजित कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। शहर में आई हुई सभी अनाज, कपड़े, सब्जी व सोने की दुकान अब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है। शहर के सभी व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक तौर पर दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड की गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी सभी व्यापारियों द्वारा कलेक्टर को बात बताई गई है। પહેરી લો સમીર કાકા તમે તો પહેલા આજે પ્રાંત સાહેબે બોલાવ્યા હતા। દરેક વેપારી મંડળો અહીંયા હાજર રહ્યા હતા। એમને સાહેબને એક જ વાત કરી કે અમે પહેલે સાંજે 8 વાગે બંધ કરી દઈશું, તમારો સાથ પૂરો આપશું। પણ સરકારી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, નગરપાલિકા ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, થોડું ઘણું માસ નીચે હોય ને સીધું 1000 રૂપિયા ફાઇન કરાવે। આ બધા ફાઇન ન કરાવે, કારણ કે વેપારીઓને હવે કમર તૂટી ગઈ છે, વેપાર ધંધા આગળ હતા નહીં, માન થોડા ઘણા હમણાં નીકળ્યા છે। મહેરબાની કરીને ધંધા શાંતિથી કરવા દે અને 8 વાગે વેપારી ચુસ્તપણે બંધ કરશે। સરકારને અને કલેક્ટર સાહેબને પૂરેપૂરો સાથ આપશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। પણ હવે વેપારીઓને કોઈ પણ જાતનું લોકડાઉન કે વધારે દબાણ ના આપે, નહીં તો આ રિટેલ વેપારીઓની બજાર બધી ખલાસ થઈ જશે અને માણસો ખમી નહીં શકે અને કેટલા લોકો બેકાર થઈ જશે નોકરીથી। માટે અત્યારે 15 દિવસ પછી સાહેબ બીજી વખત બોલાવશે, 15 દિવસ પછી। પણ આપણે લોકડાઉન સરકારે પણ ના જ કીધી છે, રૂપાણી સાહેબે પણ ના કીધી છે, મોદી સાહેબ બી બોલી રહ્યા છે કે લોકડાઉન આવશે જ નહીં અને આવવું ન જ જોઈએ અને એની મેળે જ કોરોના નીકળી જાય અને આપણે બધા સુખ શાંતિથી અમનથી ધંધો કરીએ, સારી રીતે જીવી શકીએ અને કોઈ ઉપાધિમાં ન પડીએ, એવું ભગવાન પાસે પ્રાર્થના। અને મારા વેપારીઓ સરકારને અને સાહેબને પૂરેપૂરો સાથ આપશે। અને સાહેબને ફરીને વિનંતી કરું છું કે કોઈ પણ જાતની વેપારીઓને કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી કોઈ તકલીફ ખોટી કનરગત ન થાય, ખોટા દંડ ન ભરાવે, કારણ કે હવે લોકો ભરી શકે એમ નથી, પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે। એને સમજીને મારા બધાને સાથ આપે। દ્વારા સ્વૈચ્છિક નિર્ણય લેવાય એવું કહી શકાય? શું વેપારીઓ દ્વારા સ્વૈચ્છિક નિર્ણય લેવાય એવું કહી શકાય ખરું? આ વેપારીઓ એટલા સાથે હતા અને સાહેબે કીધું કે કંઈક આપણે ટાઈમનું માન રાખો, તો તરત જ અમે કીધું કે 1 કલાક 9:30 બંધ થાય છે ને કે 8 વાગે આપણે બંધ કરી નાખશું। આજ રોજ માનનીય પ્રાંત સાહેબના આમંત્રણને માન આપી વલસાડના વેપારી એસોસિએશનોમાં અનાજ બજાર, કાપડ બજાર, કટલેરી બજાર તથા હાર્ડવેર મશીનરી, સોના ચાંદી અને આમંત્રણ આપ્યું અને એકબીજાની ચર્ચાને અંતે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે સાંજના 8 વાગ્યા સુધી વેપાર ધંધા ચાલુ રાખવા અને સંક્રમણ ન વધે એના માટે જે કંઈ અગાઉના નિયમો છે તેનું સખતપણે પાલન કરવું અને અધિકારી લેવલે નગરપાલિકા છે, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ હેરાન ન કરે તેની કાળજી રાખવી। कपराड़ा नासिक बॉर्डर राजबारी में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करने वाले सभी मुसाफिरों के लिए एंटीजन का परीक्षण करना अनिवार्य। गुजरात सरकार के आदेश मुताबिक मुंबई से गुजरात में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को RT-PCR टेस्ट कराना कंपलसरी हो। गुजरात की हर एक बॉर्डर पर आरोग्य विभाग की टीम द्वारा महाराष्ट्र से गुजरात में आते लोगों के लिए विशेष जांच शुरू की गई है, जिसमें कपराड़ा नासिक बॉर्डर राजबारी में आरोग्य विभाग की टीम द्वारा महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करने वाले सभी का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। RT-PCR टेस्ट किया गया हो तभी प्रवेश दिया जाता है, अगर नहीं करवाया है तो करवाना कंपलसरी है। कपराड़ा और नासिक को जोड़ते राजबारी बॉर्डर पर वन विभाग के चेकपोस्ट पर आरोग्य विभाग द्वारा एक विशेष मंडप लगाकर टीम बिठाई गई है, जिनके द्वारा महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करते लोगों के लिए एंटीजन टेस्ट करवाना कंपलसरी है, जिसकी वजह से कोई भी कोरोना संक्रमित प्रवेश न कर सके और दूसरों को भी संक्रमित न करे। पर यहाँ से पसार होने वाले लोग RT-PCR टेस्ट करवा कर ही सर्टिफिकेट लेके आते हैं या फिर स्थल पर एंटीजन की टेस्ट करवाकर बाद में वाहनों को पसार करवाया जा रहा है। पार्टी
में दाबेली वाले को 4 शख्सों ने युवती के मामले में लकड़े से फटका मारकर किया घायल। पहाड़ी तालाब के तट पर दाबेली व्यवसाय करते और दमनी चापा शिवनगर में रहते कमल यादव को बीती रात 4 असामाजिक तत्वों ने युवती के मामले में सिर में लकड़ी से वार करते खून से लथपथ हालत में पाड़ी मोहनदयाल अस्पताल में ले जाया गया था। दाबेली वाले ने 4 युवानों को घर में थोड़ा कम आया करो का कहते गुस्साए चारों युवानों ने कमल और उनकी पत्नी की पिटाई की थी। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची थी और हमला करने वाले ब्रिज किशोर, पिंटू और अन्य 2 के नामों की मालूमात नहीं हो पाई है। मूल निवासी बिहार के और शिवनगर में मिस्त्री की चौल में रहते होने का घायल कमल यादव ने बताया था। घटना के बारे में पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। બેનનું કાંઈ હતું આપણું જેવું તમે ખાલી કહેવા ગયા ભાઈ જીરી ઘેરમાં આવવાનું ઓછું કર બરાબર શાંતિથી પતાવવાનું તેમાં આવીને મારા ઘેરમાં આવ્યો કેમ એમાંથી એ લોકો લાગી પડ્યા શાનાથી હુમલો કર્યો? મને પાઇપથી હુમલો કર્યો એને બી એમથી જ મારી પણ એના ભાઈ મારી એટલે વધારે લાગ્યું। કેટલા જણા આવેલા? એ લોકો 4 જણા હતા। શું નામ હતા? એકના નામ બ્રિજ કિશોર, એકનું નામ પિન્ટુ અને 2 સાહેબ બીજા બી છે। ક્યાંના હતા બધા? એ બધા બિહારના છે। તો આ બાબતે જાણ કરી કે એ બધા શિવનગરમાં પંકજભાઈની ચાલીમાં। પંકજ મિસ્ત્રી? हाँ पंकज मिस्त्री। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोएं और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संजान महाराष्ट्र के उधवा रोड पर अंडरपास ब्रिज की कामगिरी के कारण डाइवर्जन देते वाहन चालकों धूल मिट्टी से परेशान। उमरगांव तहसील के संजान महाराष्ट्र के उधवा मार्ग पर आए अंडरपास ब्रिज बंद कर वेस्टर्न डीएफसी अंतर्गत अन्य अंडरपास ब्रिज निर्माण का काम चल रहा है, जिसको लेकर संजान उधवा मार्ग का ट्रैफिक डीएफसी के रेल ट्रैक बेड पर डाइवर्जन दिया गया है, जो संजान आम गांव मार्ग पर आए रेलवे फाटक से पसार होते वाहन चालकों को ट्रैफिक को लेकर काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। संजान आमगाम मार्ग से संजान 4 रास्ते तक सुबह और शाम ट्रैफिक जाम लोगों को सिर दर्द समान बना है। साथ ही संजान झंडा चौक के पास द्विचक्री वाहनों के पार्किंग की वजह से समस्या ज़्यादा बढ़ी है। ये अंडरपास निर्माण में 2 महीने का समय का बोर्ड दिया गया है, पर पास ही में अब बरसाती मौसम भी देखते ये ब्रिज दिवाली तक चलेगी, जिसकी चर्चा ने अब जोर पकड़ा है। रिक्शा चलाव्यो मैं तो फाटक हमણાં બંધ થઈ ગયો। હમણાં ધંધો બંધો કંઈ અમારું પૂરું બંધ થઈ ગયું। કોઈ બજાર આવતા નહીં મળે। બજારમાં રિક્ષા બી થોડાડે મગજ મારી ને ફાટક પર બી જવાય તો ફાટક પર અડધો કલાક 1 કલાક ફાટક બંધ રહે એટલે અમને બહુ તકલીફ પડી છે। અચ્છા, એ કે 2 મહિના થાય એમ કહ્યા કરે પણ કદાચ જ થાય લાગે એવું નહીં થાય એવું લાગ્યા કરે। પણ બોલે કે તમે બજારમાંથી પેસેન્જરને તકલીફ પડે કે कपराड़ा कुमगढ़ चट्टे कंटेनर 1.5 किलोमीटर रिवर्स आने से टायर डिवाइडर के बीच में फंसा। नेशनल हाईवे नंबर 848 कपराड़ा कुमघाट के पास नासिक से बड़ौदा की ओर जा रहा एक कंटेनर नंबर MH20DE 5921 के ट्रक चालक ने स्टीयरिंग पर से काबू हटाते ही रिवर्स में कंटेनर पीछे 1.5 किलोमीटर आया था और डिवाइडर पर चढ़कर पीछे से बीचों बीच डिवाइडर में ही फंस गया था, जो कि पीछे कोई वाहन चालक न हो बड़ी दुर्घटना होती रह गई थी। कुमघाट पर हर रोज़ दुर्घटनाएं होती रहती है, तो आज रोज़ भी दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें मांडवा बारी के पास मोड़ पर ऊपर जा रही कंटेनर रिवर्स में आते डिवाइडर के ऊपर
पिछले दोनों पहिए जा पहुंचे थे, जो कि कोई भी वाहन चालक नहीं आते दुर्घटना होते होते रह गई थी। बाद में स्थानिकों की मदद से और क्रेन मंगवाकर कंटेनर को बाहर निकाला गया था। पार्टी हाईवे पर विश्राम होटल के सामने बाइक पर ले जा रहे शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पार्टी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान नेशनल हाईवे नंबर 48 विश्राम होटल के सामने वापी से सूरत की जाती ट्रैक पर एक शख्स बाइक लेके आ रहा था, जिसको रोककर जांच करते स्प्लेंडर बाइक नंबर JJ15 AN 8923 में सीट के नीचे बनाए गए एक चोर बॉक्स में से शराब की बोतलें मिली थी। पुलिस ने बाइक के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया था। पकड़े गए आरोपी का नाम राहुल संजय भाई नायका निवासी बिलीमोरा नवसारी का होने का बताया था। पुलिस ने शराब और बाइक के साथ मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। नवसारी जिले के ऐतिहासिक दांडी सत्याग्रह में अंग्रेजों के शासन में गांधी बापू ने नमक के अधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसकी याद में पर्यटकों के लिए सामग्रियां प्रदर्शन में रखी गई। नवसारी जिले के दांडी में ऐतिहासिक दांडी सत्याग्रह दांडी कूच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज शासन के सामने किए गए अहिंसक सविनय कानून भंग का आंदोलन था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के दौरान 24 दिनों तक चली इस लड़त में अंग्रेज सरकार के नमक पर के एकाधिकार और नमक पर लगाए गए कर विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही का अभियान शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वासु स्वयंसेवकों के साथ इस सत्याग्रह की शुरुआत की। 24 दिनों तक प्रतिदिन 10 माइल काटते हुए ये कूच साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी के पास समुद्र किनारे पर आए दांडी गांव में पूर्ण की गई। मार्ग में हजारों भारतीयों इस कूच में जुड़े। 6 अप्रैल के रोज गांधी जी ने नमक के कायदे को तोड़ डाला, जिसके फलस्वरूप समग्र देश में ऐसे अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए। दांडी में कानून भंग के बाद गांधी जी दक्षिण के समुद्र तट की ओर आगे बढ़े और नमक के कायदे को तोड़ने के साथ ही उन्होंने मार्ग में सभाओं को संबोधित करते गए। कांग्रेस पक्ष ने दांडी की दक्षिण में 25 माइल की दूरी पर आए दरासणा में सत्याग्रह करने की योजना बनाई, पर योजना कार्यान्वित हो उससे पहले ही 4 मई के रोज मध्यरात्रि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। दांडी कूच और प्रस्तावित धरासना सत्याग्रह के समाचार माध्यमों द्वारा भारत की आज़ादी की लड़त की और विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ। नमक के कायदे का विरोध ये अहिंसक प्रतिरोध 1 साल तक चला और महात्मा गांधी जी की जेल मुक्ति के बाद वाइसरॉय इरविन के साथ दूसरी गोलमेजी परिषद के साथ समाप्त हुआ। नमक के सत्याग्रह के दौरान अंदाजित 60,000 जितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, जो कि ये सत्याग्रह अंग्रेजों की ओर कर माफ़ी देने के लिए निष्फल रहा। और यहाँ आज भी बरसों पुराने गांधी जी के यादगार प्रसंगों की याद कराती सामग्री यहाँ प्रदर्शन में रखी गई है और देश विदेश से लोग दांडी सत्याग्रह की मुलाकात पर पर्यटक आते हैं। तो અહીંયા ખારાપાણીમાંથી મીઠું કેવી રીતના બનાવે છે, કારણ કે જ્યારે ગાંધીજી અંગ્રેજ લોકોએ બધું મીઠું જપ્ત કરી લીધેલું ત્યારે શું કરેલું કે સમુદ્રનું પાણી લાવી અને ચૂલાની ચીમનીથી એ મીઠું પકાવતા. એટલે અહીંયા ખારાપાણીમાંથી મીઠું કઈ રીતના બનાવે પ્રોસેસ બતાવવામાં આવે છે. આ એક ઇલેક્ટ્રિકલ કોઇલ છે, એના પર ફ્રાય પેન મૂકેલી છે, એમાં ખારું પાણી નાવીને નાખવામાં આવે. તે પાણી 250 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને ઉકળે, વરાળ બની અને બાષ્પીભવન થઈ જાય અને 15 થી 20 મિનિટમાં એ મીઠું બની જાય. पार्टी हाईवे ब्रिज के रोड पे रिकारपेटिंग डामर फर्श की कामगिरी IRB द्वारा शुरू की गई। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर आए ब्रिज के मार्ग पर डामर लगाने की कामगिरी IRB द्वारा शुरू की गई है। पिछले लंबे समय से मार्ग पर हजारों की संख्या में भारी वाहनों की आवागमन की वजह से ब्रिज पर काम पूरजोश में चल रहा है। साथ ही पाडी खड़की ब्रिज का काम भी पिछले लंबे समय से बंद पड़ा था, जिसको भी शुरू किया गया है। तो बारिश से पहले ब्रिज का काम पूर्ण हो ऐसी आवाज़ लोगों में उठ रही है। अभी तो हाईवे और ब्रिज का काम पिछले 2 दिनों से पाडी पुलिस थाना और मेहता अस्पताल के सामने ब्रिज पर रोलर द्वारा डामर लगाने की कामगिरी पूरजोश में चल रही है। समाचार के
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। परिया उदवाड़ा मार्ग पर आए एक खेत में आग लगती मची थी भगदड़। रमन पातलिया पर अंदाजित 11 करोड़ के खर्च से तैयार हो रहे ब्रिज की लोग दिख रहे हैं राह। बलसाड जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्टर और व्यापारियों ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। शहर की सभी दुकानें शाम 8 बजे के बाद बंद रहेगी। कपराड़ा नासिक बॉर्डर राजबारी पर आरोग्य विभाग की टीम द्वारा महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करने वालों का एंटीजन टेस्ट कंपलसरी। पार्टी में दाबेली बेचने वाले को असामाजिक तत्वों ने लकड़ी से पिटाई की। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।